प्रणाम, नमस्कार, हरिओम। निरामय योग यूट्यूब चैनल आप सभी का पुनः स्वागत करता है। आज हम ह्यूमन बॉडी अपने शरीर के बारे में जानने की इस श्रृंखला में आज हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम यानी अपने हृदय और हृदय से संबंधित जो भी कार्य हैं शरीर में वो जानेंगे। योग के छात्रों के लिए, योग के विद्यार्थियों के लिए ये किस तरह से उपयोगी है और नेट जेआरएफ की परीक्षाओं में भी ये किस तरह से सहयोगी होता है उसका आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। जल्दी से चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आज हम कुछ विषयों को पढ़ने जा रहे हैं जिनमें से ब्लड के बारे में है। ब्लड में कौन कौन से तत्व होते हैं, ब्लड किन चीजों से बना होता है, ये पढ़ेंगे। और हार्ट में कैसे काम करता है, हार्ट होता क्या है, हार्ट में मतलब हृदय में कौन कौन सी चीजें होती है, हृदय से रक्त पूरे शरीर में कैसे जाता है, कैसे आता है, पूरा प्रेशर, पूरा कार्डियक साइकिल, इसको हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। जल्दी से जान लेते हैं कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो है उसका पूरे शरीर पर क्या प्रभाव। पहले तो ये ब्लड सप्लाई करता है अलग अलग नर्व टिश्यू वेसल्स के थ्रू, जिससे ऑक्सीजन सप्लाई होगी और न्यूट्रिएंट्स यानी भोजन पदार्थ, क्या, कैल्शियम, विटामिन, ये सारे जो मिनरल विटामिन हैं सब कुछ सप्लाई होगा। ये आ, इसका ये कार्य है। सर्कुलेटरी बॉडी कीप्स बॉडी टिश्यूज एट ए प्रॉपर टेम्परेचर। बॉडी में टेम्परेचर होना चाहिए 36.9 डिग्री सेल्सियस, इतना होना चाहिए बॉडी टेम्परेचर। इसको मेंटेन करना रक्त का कार्य है। लिम्फेटिक सिस्टम, इंटेगोमेंट्री सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, स्केलेटन, डाइजेस्टिव, मस्कुलर, यूरिनरी, रिप्रोडक्टिव, नर्वस, एंडोक्राइन। अब अलग अलग सिस्टम है जब आप देखेंगे, है ना। इंटेगोमेंट्री सिस्टम में क्या है, आपकी जो स्किन है, स्किन के भीतर कुछ कुछ सेल्स होती है। मच्छर काट लेता है तो लाल हो जाता है, क्यों? क्योंकि ब्लड का ऐसा कंपोजिशन, उसका एक रिस्पॉन्स सिस्टम है जो बॉडी के अंदर हमारी टिश्यूज को अच्छा रखता है, बढ़िया रखता है, उनकी नेचुरल कंडीशन में रखता है। ये किससे होगा? ब्लड होने से होगा। ब्लड नहीं है तो नहीं होगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या है, लंग्स में जब हम लोग पढ़ेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन, यानी कि हृदय में से जब आपके लंग्स में जब जाता है ब्लड, तो उधर ब्लड जाने के साथ साथ ऑक्सीजन कैसे जा रहा है। सर्कुलेटरी सिस्टम ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू ब्लड टिश्यूज एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू द लंग्स फॉर एक्सलेशन। यानी कि ब्लड के अंदर ऑक्सीजन कर लेना, ऑक्सीजन देना और कार्बन डाइऑक्साइड लेना, ये एक इम्पोर्टेंट कार्य है। स्केलेटन में हम लोग पढ़े थे पिछली क्लास में कि कैल्शियम, फॉस्फेट और ये सब जो मैग्नीशियम वगैरह होते हैं मिनरल्स, ये बॉडी के अंदर होते हैं, हड्डी के अंदर होते हैं। तो ये सब हम लोग पढ़े हुए थे। हार्मोन्स मैनेज करना, डाइजेशन में तो होता ही है, टेम्परेचर मेंटेन करना, लीवर को अच्छे से सिक्रेशन कराना, ये इसका एक कार्य है। मस्कुलर सिस्टम, मांसपेशियों में तो रक्त होता ही है। मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन होना, जैसे हम लोग पढ़े थे कैल्शियम आयन रिलीज होता है फिर बंध जाता है, वो क्यों होता है? कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के कारण। तो यहाँ पर ये उसी का ही एक अभ्यास है। यूरिनरी सिस्टम में तो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट काम देखिए, 20% ऑफ द रेस्टिंग कार्डियक आउटपुट टू द किडनीज, मतलब 1/5 पार्ट हार्ट का किडनी में जाता है, किडनी से फिल्टर होता है, फिर रीअब्जॉर्प्शन होता है शरीर में अलग अलग जगह पर जो जो चाहिए है, जिस जगह को, किसी को रोटी चाहिए, किसी को चावल चाहिए, किसी को सब्जी चाहिए, किसी को दाल चाहिए। वैसे ही हमारा शरीर किसी से कैल्शियम लेता है, किसी से मैग्नीशियम, किसी से फॉस्फेट, अलग 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 तरह के ये सिस्टम्स को लेता है। अब रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, ये तो इसमें जानते ही हैं। जब हमारे ऑर्गन्स होते हैं, सेक्सुअल ऑर्गन्स, उनमें ब्लड सप्लाई होता है, तभी ये एक्टिविटी होती है। तो ब्लड सप्लाई होने के लिए आर्टरील्स में, वीन्स में ब्लड सप्लाई का स्पीड फास्ट तेज, हार्मोन का रेगुलेशन, ये सब बहुत जरूरी है। नर्वस सिस्टम में ब्रेन का सप्लाई, जैसे हम पढ़ रहे थे पिछली क्लास में कि CSF, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, स्कल यानी खोपड़ी के अंदर होता है ब्रेन, ब्रेन का जो पार्ट है सेरिब्रम, और रीढ़ की हड्डी वर्टिब्रे के अंदर होता है स्पाइन। तो दोनों का क्या है? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। इसका प्रोटेक्शन, इसका कंट्रीब्यूशन, इसका जो है कि ठीक से काम कर पाना, ब्लड में ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन ब्रेन तक जाना, एक कार्य करना, इस सिस्टम का इम्पोर्टेंस है, वो ब्लड के बिना नहीं होगा। एंडोक्राइन में आप देख ही रहे हैं, कई सारे टिश्यूज हैं, कई सारे आपके हॉर्मोन्स हैं जो कार्य करते, कोई आपको हंसाने में कार्य करता है, कोई सुलाने में कार्य करता है, कोई बोलने में, तो ये ब्लड के माध्यम से ही होता है। अब इसमें हम लोग क्या कर, अभी आपको पढ़ना क्या है, हार्ट, ब्लड वेसल, वीन और आर्टरी यानी शिरा और धमनियां, इनके बारे में हम लोग जानकारियां लेंगे, कैसे ये वेस्ट
को वेस्ट कहाँ से निकलेगा? ब्लड से। वो किससे फिल्टर होगा? किडनी से। तो ऑल these things how can be correlated, connected, we will listen about them in a very few sort of time for your UGC net GRF in your. Okay, this is for your blood. How is blood? What is blood? ब्लड क्या है? टिश्यू है। अब सामान्य भाषा में ले लैंग्वेज हम लोग बोल सकते हैं कि ब्लड एक पानी का एक पदार्थ है जिसमें लाल रंग घुला हुआ है। बच्चे लोग ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन जब इसको हम पढ़ेंगे योग की भाषा में, योग की आवश्यकता के अनुसार, तो इसको क्या बोलेंगे? लिक्विड कनेक्टिव टिश्यूज। कनेक्टिव है। तेल और पानी को मिलाएंगे तो वो डिसकनेक्टेड है, कभी नहीं मिलेगा। तेल में तेल को मिलाएंगे तो मिल जाए। हाँ, कम ज्यादा होगा डेंसिटी के अकॉर्डिंग, अलग बात है। तो यहाँ कनेक्टिव है। पीएच वैल्यू आ जाता है क्वेश्चन पेपर में 7.35 से 7.4। 7 से अगर ज्यादा है किसी का पीएच वैल्यू तो वो बेसिक होगा, 7 से कम है तो कैसा होगा? एसिडिक। तो ब्लड जब होता है तो कैसा होता है? बेसिक यानी क्षारीय। उसके अंदर अम्लीयता नहीं होती। हाँ, तो हैविंग टू कंपोनेंट टू ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स एंड O2 CO2 यूरिया एंड अदर वेस्टेज। इसका काम ट्रांसपोर्टेशन का है। जरूरी चीजों को भी लेता है और गैर जरूरी, इंपॉर्टेंट एंड नॉन इम्पोर्टेंट चीजों को तो लेने का इसका कार्य है। और इसमें 55% प्लाज्मा होता है, थ्रोम्बोसाइट्स होता है। 44% आरबीसी होता है, इरिथ्रोसाइट और हीमोसाइट्स। 1% से भी कम डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स कहने को 1% से भी कम है, लेकिन प्लेटलेट्स कम होता है तो डेंगू, मलेरिया, इस सब में तुरंत जांच करना पड़ता है। क्यों? इतना इंपॉर्टेंट रोल है उसका, 1.5 लाख 1 लाख तो होना ही चाहिए। कम हो जाता है तो दिक्कत होता है। तो इतना सा कम कंपोजिशन, इतना सा उसका परसेंटेज होने के बावजूद भी इतना इंपॉर्टेंट है। तो ब्लड में क्या होता है? प्लाज्मा 55%। वो क्या होता है? स्ट्रॉ कलर्ड लिक्विड पोर्शन ऑफ द ब्लड। जब आप ब्लड को किसी पिपेट में, किसी कांच के उसमें पतली सी फिनल में, पाइप में समझ लीजिए रखते हैं, जब ब्लड सैंपल लेते हैं ना, तो व्हाइट व्हाइट नीचे होता है या ऊपर होता है? और रेड रेड नीचे या ऊपर होता है? इसको आप सोचिए, दिमाग में एक फोटो लेके आइए। तो रेड वाला पदार्थ जो है वो नीचे होता है, व्हाइट व्हाइट ऊपर होता है, तो उसको बोलते हैं प्लाज्मा। इसलिए इसको बोला स्ट्रॉ कलर्ड, यानी ट्रांसपेरेंट जैसा ही होता है। हैविंग 90% वाटर, इसलिए ऊपर हो गया। 7% प्रोटीन एंड रिमेनिंग इज इलेक्ट्रोसाइट अमीनो एसिड। इलेक्ट्रोसाइट मतलब आपके आयंस, कैल्शियम आयन, आयरन के आयन, ये सब होते हैं प्लस माइनस। अमीनो एसिड यानी प्रोटीन, ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट, एंजाइम्स, हार्मोन, सॉल्ट्स, ये सब होता है। इसलिए कई सारी जांचें ब्लड की आपकी किससे होती है? प्लाज्मा से। हाँ, हैविंग 3 क्लासिफिकेशन, एल्बुमिन्स, इम्यूनोग्लोबुलिन जिनको एंटीबॉडीज बोलते हैं, फाइब्रोनोजिन 4%। ये परसेंटेज आप लोग लिख सकते हैं याद करने के लिए। और ये जो एंटीबॉडीज है क्या होती हैं? आपने सुना होगा इम्यूनोग्लोबुलिन 5 होते हैं, गैमिड, आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीई और आईजीडी। इसकी चर्चा हम लोग अगली कक्षाओं में, जब हम एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे तब इसको हम लोग पढ़ेंगे। ब्लड में प्लाज्मा होता है 55%, उसमें भी 7% प्रोटीन होता है, उसमें नमक पानी होता है। और इसके एल्बुमिन एंटीबॉडीज ऑफ फाइब्रिनोजन होता है। अब सेल कौन सी होती है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। प्रोड्यूस फ्रॉम स्टेम सेल इन द बोन मैरो। जब हम लोग मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम पढ़ रहे थे तब बोन मैरो यानी मज्जा, मज्जा कहाँ से बनता है? ये बोन मैरो। भोजन को खाया, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, छठवें नंबर पे। दूसरे नंबर पे होता है रक्त। तो ये रक्त बनेगा, उसके बाद की प्रक्रिया है बोन मैरो। ये प्रक्रम में क्रम है। और ये क्या होता है? हीमोग्लोबिन का होता है, आरबीसी, रेड ब्लड सेल, हैविंग नो न्यूक्लियस इन माइटोकॉन्ड्रिया। इसको आपको याद रखना है। स्टेज इन सर्कुलेशन फॉर 120 डेज अप्रॉक्स। लगभग 120 दिन तक ये प्रक्रिया में रहता है। डिस्ट्रॉयड इन लीवर एंड स्प्लीन। इसका एक ये कार्य है। स्प्लीन और लीवर में समाप्त हो जाता है। स्प्लीन यानी कि प्लीहा, लीवर यानी कि यकृत, हिंदी भाषी लोगों के लिए। तो ये सब चीजें जानना बहुत जरूरी है। आरबीसी कहाँ बनता है? तुरंत स्टेम सेल्स। फिर इसके बाद बोन मैरो के, इसमें 120 दिन का साइकिल होता है। डब्ल्यूबीसी भी स्टेम सेल्स में बनता है, बोन मैरो में। लेकिन ये रिप्रोड्यूस इन लिम्फ नोड्स, थाइमस एंड स्प्लीन। यहाँ पे रिप्रोड्यूस होता है, वहां पे वो स्प्लीन में डब्ल्यूबीसी रिप्रोड्यूस हो रहा है, आरबीसी डिस्ट्रॉय हो रहा है। इसका ध्यान देना है। ऑलमोस्ट कलरलेस, इसमें व्हाइट बोलते हैं लेकिन व्हाइट होता नहीं। कलरलेस बोलते हैं, व्हाइट होता नहीं है इसलिए इसमें, क्योंकि हीमोग्लोबिन नहीं होती। हीमोग्लोबिन होने से रेडनेस आ जाती है। इसमें 3 न्यूक्लियस होते हैं, आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होते हैं। हैवी न्यूक्लियस
और three classification: lymphocyte, monocyte, granulocyte. Granulocytes are internally classified as neutrophil, eosinophil, basophil. जब सीबीसी कराते हैं हम लोग, सीबीसी मतलब कंप्लीट ब्लड काउंट, ये जब करवाते हैं हम लोग तब ये सारी चीजें देखी जाती हैं. डब्ल्यूबीसी इज लाइक ए बॉडी गार्ड ऑफ योर बॉडी. आरबीसी इज लाइक ए सप्लाई चेन ऑफ योर बॉडी. ऑक्सीजन लेके जाने का काम आरबीसी, और डब्ल्यूबीसी करने का काम इसका जो कोई नुकसान आ गया शरीर में उसको समझने की एक तरीका है, समझने की एक प्रक्रिया है. डिफेंस सिस्टम है, मच्छर ने काटा तो रेड रेड हो गया, बिकॉज द होल बॉडी सिस्टम इज वर्किंग अगेंस्ट दैट बैक्टीरिया वायरस. कोई बाहर से कोई फॉरेन मटेरियल आ गया बॉडी में, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ने का कार्य ये लोग करते हैं. कौन? प्लेटलेट्स क्या होता है? टाइनी बॉडी, टाइनी मतलब छोटा, हैविंग डायमीटर 2.4 म्यू. म्यू मीटर अगर आप देखेंगे तो अप्रोक्स 0.25 टू 0.40 मिलियन पर म्यू मीटर. एक होता है नैनोमीटर, एक होता है म्यू मीटर. 10⁻⁹ यानी -9, 10⁻⁹ इतना उसका होता है नैनोमीटर. म्यू मीटर उससे भी छोटा होता है, और ये ब्लड सर्कुलेशन में इतना सहायता देता है. हैविंग लाइफ ऑफ 7 डेज, 7 दिन में ये खत्म हो जाते हैं. 7 दिन में ये खत्म हो जाते हैं. कभी कभी 5 से 9 भी होता है, 7 से 11, एवरेज है 7. कनेक्ट कंसर्न विद रिपेयरिंग ब्लड वेसल्स, इसीलिए इसका इम्पोर्टेंस है. जब बुखार होता है ना तो रिपेयरिंग कम हो जाती है, रिपेयरिंग कम हो जाती है. रिपेयरिंग बढ़ जाने के कारण हमारा बॉडी अच्छे से बढ़िया कार्य करता है. और इसमें क्या है, वही भी बोन मैरो में बनता है. प्लेड क्रूशियल रोल इन ब्लड क्लॉटिंग. विटामिन के से ब्लड क्लॉटिंग होती है, आपको जानना होगा, ये समझना होगा. तो अब इसमें क्या है, ब्लड क्लॉटिंग में इंपॉर्टेंट है, बोन मैरो में बनता है. कोई भी इसमें न्यूक्लियस नहीं होता. इन सब चीजों को आप बेसिक में अपने जानकारी के अनुसार याद रखना है. अब इसके बाद आता है ब्लड ग्रुप. प्लेटलेट्स हमने पढ़ लिया. आरएच फैक्टर, आरएच कहाँ से आया? मंकी से आया, रीजस मंकी, इसका याद रख. ब्लड ग्रुप का कनेक्शन एक अंदर की प्रजाति जिसको बोलते हैं रीजस मंकी, वहां से नाम आया. ब्लड ग्रुप ए, बी, ओ और ए बी. अब एंटीजन क्या होता है, एंटीबॉडी क्या होता है? एंटीबॉडी मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन. तो ये किसको दे सकता है, किसको ले सकता है, किस पे डिपेंड करेगा? एंटीजन के ऊपर. जो एंटीजन है उसको देगा. हाँ, अब इसमें डोनर सभी को कौन दे सकता है? ए बी, क्योंकि ए बी में कंपोनेंट जो होता है ओ के भी होते हैं, इसलिए उसमें कोई एंटीबॉडी नहीं पाई जाती. और ओ ग्रुप में कोई एंटीजन नहीं पाए जा सकते, इसलिए वो सबको मतलब कि नहीं दे सकता है. जिसमें एंटी बॉडी है, एंटी मतलब अपोजिट, विरोधी, जिसका एंटीबॉडी उसको वो नहीं दे पाएगा, उसके अपोजिट उसका कार्य है. तो एंटीबॉडीज इसमें सारी हैं ओ में, इसलिए दे पाएगा. ओ यस, ऐसे आपको याद रखना है. ए बी, ए भी, अभी अभी ऐसा याद रख सकते हैं. अभी अभी दिया है, अभी अभी दे सकते हैं. मतलब दे सकते हैं, ले सकते हैं, किस पे डिपेंड करेगा? एंटीबॉडीज पे. कोई एंटीबॉडी नहीं है, सभी का ले सकते हैं. एंटीबॉडी मतलब उसको खत्म कर देगा. अगर एंटीबॉडी ए है तो मतलब ए वाला आएगा उसको खत्म कर देगा, बी वाला आएगा उसको खत्म कर देगा. कैसे होगा? एंटीबॉडीज के ऊपर. और ये जो है कि ओ वाले सबको दे सकता है, ए बी वाला सबसे ले सकता है. अब हार्ट में लेयर, अब चित्र के माध्यम से हम लोग जानेंगे. 3 4 4, क्या 3 है? 3 लेयर्स: एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम, पेरिकार्डियम. 4 चैम्बर्स, हम लोग अभी नीचे पढ़ेंगे. 4 वॉल्व, वॉल्व मतलब नल, समझ लीजिए, नल समझ सकते हैं आप इसको. ट्राइकस्पिड बल्ब, बाइकस्पिड बल्ब. ट्राई मतलब 3, कस्पिड मतलब रास्ते, 3 कस्पिड यानी 3 जगह रास्ता होगा ट्राइकस्पिड, 2 जगह होगा तो बाइकस्पिड. बाइकस्पिड का नाम है मिट्रल. पल्मोनरी यानी पल्मन यानी लंग्स की तरफ, पल्मन मतलब होता है लंग्स, लंग्स की तरफ. एओर्टिक यानी एओर्टा की तरफ. अब इसमें से आप समझ सकते हैं ट्राइकस्पिड कहाँ है. इस डायरेक्शन में, आप अगली डायग्राम में हम लोग देखेंगे इसको किस तरह से ये होता है, कार्य करता है. बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल. एक्शन इसका क्या है? कॉन्ट्रैक्शन के दौरान वेंट्रिकल, वेंट्रिकल, वीन और आर्टरी. इस डायग्राम को आप समझ सकते हैं. देखिए इसमें क्या है, फ्रॉम हार्ट टू हार्ट, हार्ट से और हार्ट की तरफ ऐसे कैपिलरी बेड होता है. कैपिलरी बेड हम लोग पढ़े थे पिछली क्लासेस में. आर्टरीज, आर्ट्रियोल, वीन्स, वेन्यूल, और बीच में कैपिलरी, इसको बेड बोलते हैं. दोनों जहां जुड़ती हैं इसी जगह से खून एक्सचेंज होता है, ब्लड एक्सचेंज होता है. तो यहाँ पर उसी की बात हो रही है. वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, इट प्रिवेंट्स फ्रॉम मूविंग फ्रॉम राइट वेंट्रिकल इनटू राइट एट्रियम. जहां से ये खून देखिए, लाल वाला शुद्ध है और
टू हार्ट, जो हार्ट की तरफ जा रहा है वो अशुद्ध है, वापस से किडनी से फिल्टर होते हुए इस तरह से आएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, राइट ट्राइकस्पिड वाल्व, पल्मोनरी वाल्व यानी एन एंट्रेंस टू पल्मोनरी ट्रंक। ट्रंक मतलब होता है रास्ता, हाथी की सूंड जो होता है ना उसको ट्रंक बोलते हैं। तो लंग्स की तरफ जो जाएगा उसको हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी। एओर्टा यानी जो एओर्टा की तरफ जाएगा, बस दो ही याद रखने, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड। ये क्या कहता है, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, ये है वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन में दोनों में क्या है, इट प्रोटेक्ट ब्लड फ्रॉम मूविंग फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू राइट, वेंट्रिकल से एट्रियम में जाने से रोकेगा। ये क्या करता है, मूविंग फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू लेफ्ट एट्रियम। अब इस डायग्राम में आप समझेंगे कि कनेक्टिव टिश्यूज कैसे कार्य करते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो है आर्टरी वाले 2 नंबर पे, 3 नंबर पे स्मॉल आर्टरीज है जो अंदर की तरफ है। अब इसमें आप जब देखेंगे लेफ्ट साइड में और राइट राइट साइड में, यहाँ भी आर्टरीओल है, वेन्यूल है, कैपिलरीज हैं। कैपिलरी मतलब दोनों को जो जोड़ने का कार्य करेगा। स्मॉल वीन्स हैं। इन सब चीज को जानना थोड़ा सा जरूरी हो जाता है, क्योंकि इसमें जब आप हार्ट से और हार्ट की तरफ जब ये सब सारी चीजें पढ़ते हैं तब समझ में आती है। कैपिलरी बेड जहां जहां बनेगा, इस डायग्राम में आप देख रहे हैं जो कैपिलरी बेड है ये एरिया, कैपिलरीज जहाँ मिल जाती है। कैपिलरी मतलब एक पाइप से दूसरे पाइप का जुड़ना, एक पाइप यहाँ से निकला, एक पाइप यहाँ से निकला। ब्लड वेसल आर्टरीज हैं, कैपिलरीज हैं, वीन्स हैं। हार्ट से जो जाएगा वो होगा आर्टरी। हार्ट से यानी हार्ट से यानी दिल की तरफ से यानी हृदय की तरफ से जो जाएगा, और हृदय को जाएगा वो है वीन्स। ऐसा याद रखना है। अब इसमें क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर जो आपको बताया था, 3 कौन से बताए थे, एंडोमेट्रियम, कार्डिक का मायोमेट्रियम, पेरिकार्डियम, ईएमपी। अब यहाँ पे क्या है, ये हार्ट का ही लेयर एक तरह से, इसमें अलग अलग मसल्स होती हैं, जैसे इलास्टिक हमने देखा क्या करता है, एओर्टा, पल्मोनरी ट्रंक, कार्टोइड, सबक्लेविन, एक्सिलरी iliac, ये उसके पार्ट है। ये आप इसको समझ सकते हैं आर्टरीज का, आर्टरीज किस तरह से कार्य करती हैं। एक लेयर ये है व्हाइट, ग्रे कलर, पिंक, लाइट ऑरेंज, और ये बाहर एक और यूनिका एडवेंटिया, इस तरह से एक लेयर होती है। पहले का क्या नाम, क्या है अंदर वाले का, यूनिका इंटरना यानी इंटीमा, अंदर वाला सबसे यानी ग्रे कलर का। उसके बाहर क्या है, ट्यूनिका मीडिया यानी मीडियम में जो है बीच का है जो ऑरेंज जैसा कलर। और बाहर क्या है, पिंक, पिंक वाले को क्या बोला, एडवेंटिया यानी एक्सटर्ना। इंटरना कितना सिंपल है, 3 लेयर्स हैं। अगर आप इसको तुक्का भी लगाएंगे कहीं पर भी तो हर जगह 3 ही लेयर में देंगे आपको। चाहे स्कल में आप देख लीजिए, स्कल जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें आया था लेयर्स की, मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस जो लेयर्स होते हैं ना, मेनिंजिस, वहां पर वैसे यहाँ पर है इंटरना, मीडिया, एक्सटर्ना, बस इतना ही याद रखना। और ये क्लासिफिकेशन ऑफ आर्टरीज क्या है, इलास्टिक, मस्कुलर, आर्टरीओल्स। आर्टरीओल्स तो छोटा वाला जो होता है, जैसे इस वाले डायग्राम में आप देखेंगे ये छोटे छोटे जो आर्टरीओल्स, एक ये है, एक ये है, छोटे छोटे जो होते हैं। अब इसके बाद इसमें क्या है, मस्कुलर, आर्टरियोल्स, इलास्टिक, बस इतना पढ़ना है। इसके बाद में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आएगा, अब कौन कौन सी आर्टरी है, कहाँ कहाँ पर इनका रोल है। सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी, टेम्पोरल जब हम लोग हड्डी पढ़ रहे थे तो फेशियल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल पढ़ा था। तो टेम्पोरल मतलब कान के पास, तो ये कहाँ हो गया, मीडियल टू ईयर, मिडल मतलब बीच में, ये क्या दिखा रहा है, कान की तरफ बीच में। फेशियल मतलब फेस में, चेहरे पर। मैंडिबल, मैंडिबल कहाँ है, जबड़े के पास। लोअर जॉ बोन, जो यानी जबड़ा नीचे की तरफ। ऑनलाइन विद कॉर्नर ऑफ माउथ, सिंपल आप समझ सकते हैं, ऐसी अलग अलग आर्टरीज हैं। कॉमन कैरोटिड, लेटरल टू रेलिंग्स, वॉइस बॉक्स, लेटरल मतलब साइड में, ये दिख रहा है ना पे, कॉमन कैरोटिड साइड की तरफ। ब्रैकियल मतलब जो हार्ट की तरफ, ब्रोंकियोल की तरफ, ये देखिए जो यहाँ बाइसेप्स की तरफ यहाँ से निकलती हुई। फीमोरल यानी जो थाइज में है। पोस्ट पॉप्लिएटल, जो पोस्टीरियर टू नी, नी के पीछे है, जो न हमारी काफ मसल से जुड़ती है वो वाली। रेडियल यानी कि रेडियस, रेडियस कहाँ है, रेडियस अल्ना और ह्यूमरस, HUR, ये आपके हाथ में थी, तो रेडियल कहाँ होगी, हाथ में, सिंपल सा है। इसलिए आपको बोन्स को याद रखना है तो आर्टरीज याद हो जाएंगी। डोर्सल आर्टरी टू द फुट, जो साइटिक नर्व को जुड़ जाती है, गृदसी। सुपीरियर टू इंस्टेप ऑफ फुट, सुपीरियर मतलब दूर की तरफ। बस इनके नाम याद रखना है। अब ये आएगा इंपॉर्टेंट, वीन और आर्टरी। याद रखिए, वीन जो होता है टू हार्ट यानी हृदय को, हृदय की तरफ, और आर्टरी मतलब जो है कि हार्ट से निकलती है। लार्जेस्ट कंपाउंडिंग आर्टरीज लीड डायरेक्टली फ्रॉम हार्ट। ठीक है, आर्टरी मतलब हार्ट से, सब्जेक्ट टू हाई प्रेशर। और इसमें भी 3 लेयर, इंटरनल, मीडियट, एक्सटर्नल।
वही सेम यहाँ पर है, एक्सटर्नल, मीडिया, इंटरनल। 3 आर्टरी के पार्ट, 3 वीन के पार्ट। सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा एंड दियर ट्रिब्यूटरीज। नदी होती है ना, नदी की सहायक नदियां होती हैं, उनको बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज। सब ट्रिब्यूटरीज, मुख्य नदी गंगा है, गंगा में कई नदियां मिलती हैं, केन, बेतवा आदि आदि। तो वैसे ही यहाँ पर है पल्मोनरी ट्रंक एंड एओर्टा एंड दियर मेजर ब्रांचेस। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यहाँ पर है कि ये एक दूसरे से जुड़ती है। नीला वाला बीन्स, लाल वाला ये आर्टरी। लाल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इससे हार्ट से ब्लड निकलता है। यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, इधर डीऑक्सीजनेटेड। सेम साइज यहाँ पर भी है। यहाँ पे क्या बताया इनका साइज? 2 से 9 mm, इसका 4 mm। ज्यादा खून निकलता है, कम कम अंदर जाता है, कभी कभी ज्यादा भी जाता है, लेकिन इसका अप्रोक्स साइज इतना है। ये सब जुगुलर, ब्रैंकियल और फीमोरल। फीमोरल मतलब पैर में, ब्रैकियल मतलब आपके हाथों में, जुगुलर यानी कि जक्स्टा जुगुलर, जब हम लोग पढ़े थे, कंधे के पीछे की तरफ। और ये भी कैरोटिड फीमोरल, अलग अलग जगह पर दोनों है। ये तो हो गया इसका रूप। अब इसमें क्या है? विन्योल आर्ट्रियोल, ये क्या था? mm। इधर पे क्या है? म्यू मीटर। क्या होता है? मीटर से थोड़ा छोटा, मीटर से छोटा मिलीमीटर। यहाँ म्यू मीटर और छोटा है। इसलिए क्या बताया था? कैपिलरी बेड वाले आप जब देखेंगे तो इस वाले में आर्टरी, आर्ट्रियोल, वीन, विन्योल, वही यहाँ पर बताया है। यहाँ पे क्या है? वीन, आर्टरी, यहाँ विन्योल, आर्ट्रियोल। कितना सिंपल सा कॉन्सेप्ट। बाहर की लेयर क्या है? एक्सटर्नल, अंदर की एंडोथेलियम। यहाँ स्मूथ स्मूथ मसल सेल्स होती है, अंदर एंडोथेलियम। अब कैपिलरी कैसे होती है? थिन वॉल्ड एंडोथेलियम लाइंड माइक्रोस्कोपिक वेसल दैट कनेक्ट आर्ट्रियोल एंड वेन्यूल। डायग्राम से समझ में आ जाता है, बड़े पाइप को छोटे पाइप से जोड़ रहा है, फिर और छोटे पाइप को। पाइप ही तो है बॉडी में, पाइप में ब्लड फ्लो हो रहा है बस। एक्सटेंसिव नेटवर्क, डायमीटर 5 to 10 mm, याद रख सकते हैं आप। फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू कैपिलरी इज कॉल्ड माइक्रो सर्कुलेशन। अभी हम लोग ब्लड सर्कुलेशन पढ़ रहे हैं, पूरे ब्लड में, बॉडी में सर्कुलेशन होता है। और वो जब छोटा 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 पतला पतला पाइप में जब सर्कुलेशन होता है, उसको बोलते हैं माइक्रो सर्कुलेशन। एब्सेंस ऑफ टी मीडिया एंड एब्सटेंसिया, क्यों? जो टी मीडिया मतलब ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका मीडियन एडवेंटिया। एडवेंटिया नहीं, बाहर की तरफ, फिर से एक बार देख लीजिए। इसमें नहीं, इसमें मिलेगा। हाँ, हाँ, इसमें देखिए मीडियन एडवेंटिका, यानी जो बाहर की है वो नहीं होती। क्यों? क्योंकि इतना पतला होता है, इसमें कैसे होगा? इसलिए इसको कैपिलरी बोलते हैं। कैपिलरी बेड नहीं, पलंग की तरह होता है, छोटे छोटे धागे होते हैं। अब ये आ गया वीन्स और आर्टरीज का यहाँ पर खेल। वीन्स और आर्टरीज जो होते हैं, वो किस तरह से कार्य करते हैं? आपने बताया वीन्स मतलब ब्लू, ब्लू मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड ना होना, और आर्टरीज मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड होना। इसमें लिखा है आर्टरीज ऑलवेज कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट। बार बार याद दिलाना, बार बार इसको लिखना है। बार बार जब हम लोग इसको लिखते हैं, तब इसके बारे में हमको देखने को मिलता है। जब आर्टरीज और वीन्स में जब हम लोग पढ़ रहे होते हैं, तो मतलब हार्ट का जो स्ट्रक्चर है, वो कैसे कार्य कर रहा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, आर्टरीज और वीन्स में। ऑल आर लाइन ऑन दियर इनर सरफेस बाय एंडोथेलियल सेल्स। आर्टरीज में अच्छा ब्लड, वीन्स में खराब ब्लड। अच्छा खराब कैसे बोल रहे हैं? ऑक्सीजन से। ऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसलिए बोलते हैं ना, योग प्राण वर्धक अभ्यास। सूर्य नमस्कार कर लेते तो पता नहीं ऊर्जा आ जाती, वो ऐसे ही आती है। दिस इज द प्रोसेस, दिस इज फिलोसफी, दिस इज द साइंस। अभी आ गया अपना हृदय, हार्ट, जिसको हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। थोड़ा सा इसको बड़ा कर सकते हैं। इसमें क्या दिखा रहा है? पूरा आपको चित्र दिखा रहा है। सुपीरियर वेना केवा, सुपीरियर फ्रॉम हेड, हेड की तरफ से इसमें खून आ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड। अभी एओर्टा है, लेफ्ट पल्मनरी, जहां जहां नीला है वहां वहां खराब खून है, ऐसा आपको याद रखना है। जो वीन्स है वो खराब है। ए मतलब अच्छा, बी मतलब बुरा, भी मतलब बुरा, ऐसा बोल सकते हैं। ए मतलब अच्छा, अच्छा मतलब आर्टरी, भी मतलब बुरा, बुरा मतलब बेकार, बेकार मतलब वीन्स, ऐसा बोल सकते हैं। केवल याद रखने के लिए। इस चित्र में आप जो जो ब्लड देख रहे हैं, अब इसमें वॉल्व देखिए, वॉल्व कहीं आपको दिख रहा है? लेयर तो आपको दिख गई, एंडोमेट्रियम, मायोकार्डियम, पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम बाहर, बीच में मायो, अंदर एंडोकार्डियम। ये है राइट वेंट्रिकल, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल, ये है लेफ्ट पल्मोनरी एओर्टा, राइट पल्मोनरी एओर्टा। राइट पल्मोनरी वीन, लेफ्ट पल्मोनरी वीन, एट्रियम, एट्रियम, वेना केवा, वेना केवा। इस तरह से ये सारी चीजें हैं।
ब्लड फ्लोज थ्रू द हार्ट, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कार्बन डाइऑक्साइड एनरिच्ड उससे भरा हुआ ब्लड, ब्लू एरोज फ्रॉम द राइट एट्रियम, फ्रॉम द राइट सिस्टमिक सर्कुलेशन एंड इन द पम्प। सिस्टमिक मतलब लंग्स को छोड़ के जो भी है वो सब सिस्टमिक है, और पल्मोनरी सर्कुलेशन यानी जो केवल लंग्स से रिलेटेड है। तो and there is a pump from the right ventricle, the blood is then pumped from the right ventricle into the left। इसको आपको समझना होगा, स्टार्टिंग उसने कहाँ से किया और एंड कहाँ से किया। ये बाहर निकल रहा है या अंदर आ रहा है, अंदर बाहर होते हुए इसका ये साइकिल है। पल्मोनरी जो सिस्टम है जो आपको बता रहे थे, पल्मन मतलब होता है लंग्स। तो ये लंग्स में खून जा रहा है, लंग्स में आ रहा है। ये देखिए लाल वाला क्या कह रहा है, कैपिलरी बेड्स ऑफ लंग्स वेयर गैस एक्सचेंज ऑकर्स। यहाँ पे गैस का एक्सचेंज होता है, इसलिए सांस लेना छोड़ना योग में कंपलसरी है। अभी लंग्स से निकला ही हार्ट में आया, हार्ट में आने के बाद ये प्योरीफाई होने के बाद यहाँ से निकलता है, फिर ये बॉडी में आता है आर्टरियल्स के माध्यम से। कैपिलरी जो होता है इसमें एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन एनरिच ब्लड यहाँ पे एक्सचेंज हुआ, फिर ब्लड हार्ट में आया, उसने सब सफाई करी, फिर यहाँ से निकल के ऐसे निकल जाता है एरो में। ग्रॉस एनाटॉमी ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। पल्मोनरी सर्कुलेशन एक बार देख लेते हैं छोटा सा। पल्मोनरी सर्कुलेशन कैसा होता है, राइट वेंट्रिकल इनटू पल्मोनरी ट्रंक। देखिए ये जो जगह है, ये देख रहा आप, छोटा सा ग्रे और रेड जो है ना ये मिल रहा है, कैसे, इधर से अंदर लिया इधर से बाहर लिया, एक जगह से अंदर एक जगह से बाहर, कितना छोटा सा एकदम स्थिति है ये। हम लोगों को लंग्स दिखता है बाहर से हड्डी यानी रिब्स कैबेज, जबकि उसके अंदर पूरी कार्रवाई उसके अंदर चल रही है, उसके अंदर चल रहा है। अगर रिब्स कैबेज नहीं होंगे सब गड़बड़ हो जाएगा। राइट वेंट्रिकल इनटू पल्मोनरी ट्रंक टू पल्मोनरी आर्टरीज। वेंट्रिकल यानी भुरा खून टू जो है कि ट्रंक में मिला, फिर पल्मोनरी आर्टरी इनटू लंग्स, ट्रंक में आया फिर उसने लंग्स में। रिटर्न बाय वे ऑफ फोर पल्मोनरी veins टू लेफ्ट एट्रियम। पल्मोनरी सर्किट हो गया। पल्मोनरी के बाद सिस्टमिक जो बॉडी में जब जाता है, इसमें आप देख रहे हैं कि जो थायरोसर्वाइकल ट्रंक है, थायरोसर्वाइकल क्या होता है, जो ट्रंक है जो नस है वो कहाँ से निकल रही है, थायरो यानी कि छाती से, और सर्वाइकल गर्दन को, इनको जोड़ रहे हैं, इसको थायरोसर्वाइकल। राइट सब क्लेवियन, ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी, इंटरनो thoracic आर्टरी, असेंडिंग एओर्टा, डिसेंडिंग एओर्टा। असेंडिंग मतलब क्या, बढ़ता हुआ क्रम, डिसेंडिंग यानी घटता हुआ क्रम, अवरोही आरोही, अवरोही आरोही, ये सब समझ सकते हैं। अवरोही मतलब अवरोध करने वाला, रोकने वाला, यानी नीचे जाने वाला, इस तरह से कार्य करती है। यहाँ से ब्लड आता है, यहाँ से ये जाता है, ये इसका एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसी तरह से इसमें जब आप पढ़ेंगे डायस्टोलिक बीपी, सिस्टोलिक बीपी, ये क्या होता है, डायस्टोलिक सिस्टोलिक यानी कि ऊपर वाला ब्लड नीचे वाला ब्लड। एओर्टा कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन उसको बोलते हैं कार्डियक साइकिल। जब हम लोग पढ़ रहे थे कल, कैसे कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है बॉडी में, मसल से वो होता है कैल्शियम आइंस के थ्रू। वही चीज यहाँ पे बताया है, एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकल डायस्टोल, लब डब लब डब साउंड यहीं से आता है। एट्रियम जो होता है, एओर्टा जो होता है, वो आर्टरी का पार्ट होता है। एट्रियम एओर्टा आर्टरी, बस इनका साइज का अंतर है। जैसे हम लोग पढ़ रहे थे कि अभी 2 से 4 मिलीमीटर होता है, उसका छोटा एट्रियोल क्या होता है, 30 to 50 म्यू मीटर, इस तरह से होता है। वेंट्रिकल डायस्टोल, सिस्टोलिक बीपी मींस मेजरिंग द स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, कितना जल्दी से वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ यानी सकोड़न हुआ। इन अदर वर्ड्स द फर्स्ट रीडिंग ऑफ बीपी। डायस्टोलिक मीन रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन, मिस्टेक, रिलैक्सेशन। इन अदर वर्ड्स सेकेंड रीडिंग ऑफ द बीपी रीडिंग, बस 120/80 तो ऊपर वाला एसबीपी, नीचे वाला डीपी, ये नॉर्मल बात है, डीबीपी। अब ये कंडीशन हम लोग पढ़ने के बाद इसमें देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट कार्य है कि आर्टेरियल वीनस प्रेशर एंड वीनस और आर्टेरियस प्रेशर क्या होता है। प्रेशर इनसाइड द आर्टरी इन द वीन्स, कैसे ये कार्य करता है, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, साउंड ऑफ लव एंड लब डब एंड स्टेथोस्कोप। इसका कार्य क्या है, कैसे समझना है, इसको समझने का कार्य यही है कि हमारे जो बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं, कैल्शियम आयन के थ्रू, इस तरह से प्रेशर बनाने के थ्रू, आर्ट्स और वीन्स को समझने का मतलब है कि उनमें फ्लो होता है, ब्लड कभी रुक जाता है, जैसे श्वास रोक देते हैं वैसे ही ये रुक जाता है। प्रेशर और वॉल्यूम, प्रेशर और वॉल्यूम कैसा होता है, प्रेशर ज्यादा होगा तो वॉल्यूम कम हो या ज्यादा, आप लोग जरा सोचिए, प्रेशर ज्यादा होगा तो वॉल्यूम कम हो जाएगा,
किसी चीज को प्रेशर देंगे तो वो किसी पात्र में, किसी बर्तन में रखा हुआ है ब्लड या कोई भी लिक्विड बाहर आ जाएगा। वॉल्यूम कम हो जाएगा तो वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा तो प्रेशर कम हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। प्रेशर ज्यादा दे देंगे तो कोई भी चीज, मतलब 1 किलो का पॉलीथन है, उसमें आप 5 किलो का सामान रखेंगे, 10 किलो का, तो प्रेशर ज्यादा होने से वो फट जाएगा। ये सारी चीजें हैं। लब डब का साउंड होता है, हार्ट बीट इसी से बनती है, स्टेथोस्कोप के माध्यम से। और इसी तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इस ईमेल आईडी पर अपनी क्वेरी को आप भेज सकते हैं। नमस्कारम, धन्यवाद, हरिओम। फिर से मिलेंगे अगले किसी एक एपिसोड पर, किसी एक सत्र पे हम लोग चर्चा करेंगे। धन्यवाद।